हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके मार्क्स इंग्लिश में कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जो जनरल स्टडीज़। देखिए, इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने का केवल एक ही तरीका है और वो है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक्स आपके काम आ सकती है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप श्योर है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें इंक्लूड होता है कॉम्प्रिहेंशन, एरर फाइंडिंग, क्लोज टेस्ट और ये सारी चीज़ें। जैसे कि अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज रीड करना होता है और फिर उसके आंसर्स मार्क करने होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसके आंसर्स मार्क कर सकते हैं। फिर एरर फाइंडिंग की बात करें तो फिर दोबारा से यहाँ पे ग्रामर आ जाती है, क्योंकि वो जो एरर होगा वो ग्रामेटिकली होगा और अगर आपने ग्रामर के रूल्स ढंग से पढ़े हैं तो आप वहाँ पे एरर फाइंड कर सकते हैं। और सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होती हैं और ग्रामर के सारे टॉपिक्स होते हैं। दूसरा जो मेन चीज़ यहाँ पे इंग्लिश के जो एग्ज़ाम में होती है वो है आपकी वोकेबलरी। तो हम साइड बाय साइड वोकेबलरी भी यहाँ पर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है किसी भी एग्ज़ाम में। फिर चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों, सीपीओ की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हों। तो ये जो वीडियो है इसमें हम एक के बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है द सेंटेंस। तो हालांकि ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके ग्रामर वीक है और उन्होंने बचपन में या तो ध्यान नहीं दिया या किसी भी कारण से वो अभी भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे बचपन के टॉपिक हैं जैसे द सेंटेंस। तो हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस क्या हैं, किसे सेंटेंस बोलते हैं, उसकी कैटेगरी पढ़ेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। उसके बाद हम नाउन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। हम एक एक वीडियो लेके चलेंगे और उसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब क्या है, फिर वर्ब को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वीक वर्ब क्या है या रेगुलर वर्ब क्या है। उसके बाद हम लेके चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी। मतलब हम इसमें देखेंगे कि उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल्स, जिसमें हम देखेंगे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, इन सब का क्या यूज है और ये किस तरीके से किसी भी सेंटेंसेस में यूज होते हैं या फिर ये क्या रूल्स हैं जो ये फॉलो करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर इसके रूल्स क्या हैं जो ये फॉलो करता है, और फिर हम इसकी कैटेगरी देखेंगे जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं। इसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें इसे अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में हम देखेंगे कि वो कितने टाइप के हैं और उनका क्या यूज़ है। जैसे कि हम बेसिकली हमने पढ़ा है कि 6 टाइप के डिटरमाइनर्स यहाँ पे होते हैं, जिनमें इंक्लूड हैं आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव्स या डिस्ट्रीब्यूटिव। इसे हम अलग से, मतलब ये केवल एक मैं आपको शॉर्ट
ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि आर्टिकल्स का बेसिक क्या है और उसमें कितने टाइप के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं। जैसे हम जानते हैं डेफिनेट द को बोलते हैं, इनडेफिनेट एयर एंड को बोलते हैं। तो इनका यूज़ क्या है और किन चीज़ों के आगे ये लगते हैं और किन के आगे ये नहीं लगते हैं। और एक्सेप्शंस भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली जो रोल है वो एक्सेप्शंस का है और उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वही जो होता है समझने के टॉपिक्स होते हैं, मोस्टली लोग उसे स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। इसे हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन की क्या डेफिनेशन है, इसका क्या यूज़ है, इसके क्या रूल्स हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। इसकी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, जैसे एग्जांपल इन, एट, बिटवीन, बिलो, अंडर, मतलब कि ये सब कैसे यूज़ होते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम एडवर्ब बोल रहे हैं, और डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब क्या चीज़ है और ये किस यूज़ में आता है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं। फिर एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है, जैसे वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये सारी चीज़ें हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। फिर हम एडवर्ब में देखेंगे कि एडजेक्टिव के एडवर्ब के टाइप्स क्या हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंजंक्शंस, जिसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है, और फिर इसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और फिर इसकी डेफिनेशन कि ये पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनका सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ होगा। उसके बाद हम टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस में जैसे कि हमें पता है कि सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। मतलब ये एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं, तो 3 टेंसेस यहाँ पे हमारे पास होते हैं, सिंपल, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जैसे अगर हम पहले सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में हम पढ़ेंगे पहले सिंपल टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट में भी होगा। अगर हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, फिर पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस, फिर पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट एंड देन पढ़ेंगे परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरीके से फ्यूचर में भी ये 4 हम टेंसेस पढ़ेंगे। तो टोटल मिला के हम मतलब 12 कैटेगरीज यहाँ पे पढ़ेंगे टेंसेस में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पहले टेंसेस क्लियर होंगे। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। इसे भी हम पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि वर्ब का ही एक हिस्सा है, और वर्ब हम पूरी डिटेल में पहले भी डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे आके भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल्स। कंडीशनल्स मतलब जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो, जैसे कि इफ़ जैसे वर्ड जहाँ लगते हैं कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा। तो वो जो दूसरा वाला हम बोल रहे हैं जो होगा वो तभी होगा जब वो पहले ऐसा होगा। जैसे कि मैं ऑफिस जाऊंगा अगर बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी तभी मैं ऑफिस जाऊंगा। तो ये मतलब ऐसे सेंटेंसेज हैं जहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये अभी बेसिक सा सिलेबस है, पहले हम इसे पूरे को पढ़ेंगे, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद हम इसकी और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये तो केवल बेसिक्स हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इनके भी काफ़ी डीप जो फैक्ट रहते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो फिर हम काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आती है। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले हमें बेसिक पढ़ना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, और बेसिक्स अच्छा करने के लिए आपको पहले पेस में जाना पड़ेगा, यानी आपको बचपन की बुकें खोलनी पड़ेंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि
आप लोगों को समझा सकूं पूरी डिटेल में। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आएगी तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जो हम जितने भी वीडियोस बनाएं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।